प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, भारत और रूस की मैत्री पर और किस दिशा में ये संबंध आगे बढ़ रहे हैं। दो रूसी एनालिस्ट इस समय मेरे साथ हैं, रूसी और भारतीय एनालिस्ट इस समय मेरे साथ हैं। कैटरीना एक रशियन एनालिस्ट है, मानसी प्राशर मेरे साथ है, रूस में ही रहती हैं, और रशिया इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की आप एनालिस्ट है, एक रशियन थिंक टैंक है। कैटरीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को और उनके इस बयान को रूस में आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? हम जानते हैं क्या ये थर्ड टर्म ऑफ मोदी जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या फर्स्ट विजिट स्पेशली टू मॉस्को। दिस इज़ वेरी बिग प्रिविलेज सब लोग के लिए, और इंडिया और रशिया बहुत पुराने दोस्त हैं, तो हम सब अभी होप करते हैं और जानते हैं कि ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए, और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना हमेशा के लिए पड़ेगा। तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है, ऐसा रूस का आकलन है। मानसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वो यहां आए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस समय उनकी इस यात्रा पर है, और पश्चिमी देश, खासतौर पर नेटो का एक समिट इस समय चल रहा है, तो पश्चिमी देश एक अलग दृष्टि से इस यात्रा को देख रहे हैं। आपने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी बयान देखा होगा। रूस में आप इसे किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया है अबाउट ब्रोकरिंग पीस, तो उसको जो वेस्ट है वो आई थिंक इन माय ओपिनियन विल एनालाइज इन सच अ वे दैट इंडिया इज प्रपोजिंग टू ब्रोकर पीस इन अ सिमिलर फॉर्मेट जैसे यूएसएसआर ने 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ किया था, कि हम उनको साथ लाकर बैठकर बातचीत से समाधान निकाल सकें। एंड आई थिंक रशिया विल श्योरली सपोर्ट इट इन द कमिंग टाइम्स। लेकिन भारत की इसमें भूमिका एक शांति दूत की तो हो सकती है, लेकिन भारत कैसे पीस ब्रोकर करेगा? क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, वैसे तो भारत के संबंध यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक युद्ध के मैदान में गोलाबारी बंद नहीं होती, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी युद्ध समाधान नहीं हो सकता, शांति के लिए युद्ध तो रोकना होगा। क्या यह युद्ध आपकी दृष्टि में रुक रहा है, या फिर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस युद्ध को और बढ़ा रहे हैं? नहीं, if I analyze it, I really think that peace is required, and Modi ji, with any support will be, any advice, any support will be accepted by Mr. Putin. I'm sure of it, and Russia will appreciate it a lot. रूस के लोग क्या शांति चाहते हैं? ये आकलन है। रूस के लोग इस युद्ध को, इस बमबारी को जो लगातार बढ़ रही है और जो पश्चिमी देशों से हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं, क्या उससे ये युद्ध और ज्यादा बढ़ रहा है? युद्ध डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन रूसी लोग शांति ही चाहते हैं, बट शांति विथ जस्टिस टुवर्ड्स देयर पीपल एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द वेस्ट। ठीक, तो रूस में इस युद्ध के लिए किसे आप लोग जिम्मेदार मानते हैं? ये जो युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ, और उस समय मैं यूक्रेन से रिपोर्ट कर रहा था, उस समय जब ये युद्ध शुरू हुआ और भीषण रूप लगातार लेता जा रहा है, और डेडली ये होता जा रहा है। एक बच्चों के अस्पताल पर एक मिसाइल गिरी है, तो रूस इसे किस तरह से देखता है? This is important because the war is inhumane. We should not sacrifice any lives, especially children. So for any Russian, it's a pain, huge pain, and we all want to have peace in our country as well. Nobody wants death of any citizens of any country. So हम सब बहुत peace चाहिए। एक तरफ तो हो रही है नेटो की शिखर वार्ता, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है। ऑप्टिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो इसे कैसे आप एनालाइज करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों एक मीटिंग्स हो रही हैं, इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ज़रूर पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टेज पर चेंजेस आएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर में भी चेंजेस, जैसे कि सब जानते ही हैं कि इट इज़ अंडर प्रोसेस। इट विल फर्दर एक्सेलरेट ड्यू टू दीज मीटिंग्स एंड कंटिन्यूस जो वार्तालाप चल रही है वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। और इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, कैटरीना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस समय रूस आए हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें उनकी इस यात्रा पर है, ऐसी परिस्थिति में नेटो के जब लीडर्स मिल रहे हैं अमेरिका में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं रूस में, रूस इसका आकलन
किस रूप में करता है? क्या पश्चिमी देशों को लगेगा कि भारत ने उनको अलग थलग कर दिया, या फिर रूस को लगेगा कि भारत ने रूस का साथ दिया? That's difficult. मैं सोचती हूँ क्या सब नेटो और वेस्ट बहुत it's very difficult for me to understand the behavior of the countries which forgot the history which happened just recently, and they act like nothing happened, there was no enemy, like Russia never won the war. So it's very difficult that people do not understand, they do not want to hear, they don't want to remember. इसलिए मैं सोचती हूँ इंडिया और रशिया coming together will attribute to the peace and will help to move forward the peace contract between countries. आपकी दृष्टि में कटरीना, चलते चलते सबसे बड़ा टेक अवे क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का? हाँ, मैं सोचती हूँ क्या ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, स्ट्रेटनिंग और कजान और येकतरिनबर्ग, ये बहुत बिग अचीवमेंट्स है, तो हम सब होप करेंगे कि ये बिग इनपुट है। ये बड़ी बात है क्योंकि येकतरिनबर्ग में और कजान में अगर वाणिज्य दूतावास खुलते हैं, कॉन्सुलेट्स खुलते हैं भारत के, तो इससे न केवल व्यापार और वाणिज्य बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपकी दृष्टि में बड़ा टेक अवे? मेरी दृष्टि में बड़ा टेक अवे ये रहेगा कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि कैटरीना ने बताया कि डिप्लोमेटिक टाइज हमारे स्ट्रेंथन हुए हैं कजान और येकतरिनबर्ग में कंसुलेट्स इस्टेब्लिश करने से। इसके अलावा दोनों लीडर्स के बीच में पर्सनल रिलेशन स्ट्रेंथन अप हुए हैं। ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, चाहे वो मरीन हो चाहे वो रेलवेज हो। और इसके अतिरिक्त पीपल टू पीपल कनेक्शन के बारे में जो मोदी जी ने सराहना करी, रशियंस और इंडियंस जो साथ में मिलकर इवेंट्स करते हैं, लोग एक दूसरे के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी सराहना करने से लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा आगे और मिलकर काम करने के लिए। ये बड़ी बात है। अभी दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत चल रही है, फिर बायलैटरल के बाद दोनों के डेलीगेशन लेवल पर बातचीत होगी, उसके बाद एक औपचारिक लंच होगा। 4 से 5 घंटे दोनों एक साथ कल बिता चुके हैं। कुल मिलाकर 8 से 9 घंटे जब दोनों साथ रहे हैं, तो उससे क्या दशा और दिशा निकल कर आ रही है वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा, उससे भी साफ होगा। न्यूक्लियर एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी को किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जाए, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। जो सबसे बड़ी बात येकतरिनबर्ग और कजान के अलावा, कॉन्सुलेट्स के अलावा जो हुई है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में फ्यूल प्राइसेस लगातार नीचे रहे, ये भारत के लिए भी जरूरी है और विकासशील देशों के लिए भी जरूरी है। तो अगर रूस से कमिटमेंट आता है तो ये बड़ी बात है। ये बिल्कुल एक बड़ी बात है, स्पेशली नॉट जस्ट फॉर इंडिया, रशिया के लिए भी, क्योंकि इस समय इंडिया एक मिडलमैन का काम कर रहा है रशियन फ्यूल के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के कमिटमेंट में, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए बड़ी बात होगी।